काफ़ी है काफ़ी है इतना, राइट। सबसे पहले हम आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं फेब्रवरी मंथ के लिए, ठीक है। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, वी हैव नाउ। तो आप अगर कोई चीज़ को टाल रहे हो कि कल करेंगे या फिर परसों करेंगे, तो आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि करना है तो अभी करो। बिकॉज क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप टालोगे उतना ज़्यादा आपकी ही आदत बनेगी टालने वाली। तो अभी जो भी आप करना चाहते हो ना, अभी स्टार्ट करो उस चीज़ को करना। बिकॉज आपकी ना आदत बन गई कि टालना है टालना है, आप बहुत दिनों से टाल रहे हो। तो आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं अभी करो, नाउ डू इट राइट नाउ, है ना। उसके बाद है हमारे पास हील। तो कहीं ना कहीं ओके, आई एम सो सॉरी, हाँ बीच में वीडियो बंद हो गया था। सो यस, लेट्स सी वर्गो। आपके हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे हील के रिलेटेड, राइट। तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइक फरवरी के मंथ में हीलिंग मिलेगी, कहीं ना कहीं आप हील होगे। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कहीं ना आप अपने आप को ना लोगों पे सौंप रहे हो कि आप कर दो, आप ऐसा है, आप मतलब मैं कैसा लग रहा हूँ आप बता दो। तो ये अपनी आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। पता है क्यों? लाइक ये कुछ नेगेटिव वे से नहीं कह रही हूँ, इस वजह से आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। बिकॉज ये आदत जो हमारी होती है ना, लोगों पर डिपेंड होने वाली कि ये बोलेगा सुंदर लग रहा हूँ या फिर लग रही हूँ, लग ही रही हूँ इन द सेंस तो तभी मैं मानूंगी इस चीज़ को कि हाँ चलो मैं सुंदर लग रही हूँ। ये जो आदत होती है ये धीरे धीरे करके गंदी होती जाती है। बिकॉज अगर वो इंसान नहीं कहता, अगर वो इंसान मुंह बना लेता है देख के कि वो तुम तो अच्छी नहीं लग रही, तो हमें लगता है हाँ हम सच में अच्छे नहीं लग रहे। तो डोंट डिपेंड ऑन समवन, लाइक खुद की खूबसूरती खुद के ऊपर मैटर करती है ना। तो अगर आप इन दिनों आपकी ये आदत बन गई है कि आप लोगों से पूछोगे कि मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए हम कुछ एक और कार्ड देख लेते हैं। ओके, वी हैव कर्मा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में कर्मा मिलने वाला है, आपका गुड कर्मा। जो भी आपने लाइक जो भी चीज़ आप डिजर्व करते हो बेसिकली, जो भी आपने लोगों के साथ इतना अच्छा करा है, हमेशा अपने तरफ से 100% आपने लोगों को दिया है। एंड आपने क्या देखा कि लोगों ने फिर भी मेरे साथ बुरा करा, राइट। आपने इतना कुछ अच्छा करा लोगों के लिए, हमेशा खुद को सेक्रीफाइस करते गए कि चलो मेरी खुशियाँ कुछ नहीं, सामने वाला खुश है ना, सामने वाला खुश है ना, ये करते गए। लेकिन सामने वाले ने क्या करा, आपको धोखा दिया, आपको ये फील करवाया कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप मायने नहीं रखते, राइट। तो कहीं ना कहीं कर्मा होगा, आपने बहुत अच्छा करा है लोगों के साथ, लेकिन लोगों ने बहुत बुरा करा है आपके साथ। तो बेसिकली आपको आपका गुड कर्मा मिलने वाला है, जहाँ पे आपने जितना भी लोगों के लिए कुछ कुछ भी अच्छा करा है, छोटी सी क्यों ना आपने कुछ अच्छा ही करी हो, वो गिनी जा गई है, ठीक है। और वो अब आपको फेब्रवरी के मंथ में आपको गुड कर्मा के तौर पे मिलने वाली है। सो कंग्रेचुलेशंस। कार्ड शफल कर लेते हैं हम वर्ड को। थैंक यू। वाओ, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव द स्टार। दोनों ही मेजर अरकाना है। वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस। ओके, वर्गो। अच्छा, अगर हम बात करें फेब्रवरी मंथ की, तो मुझे जो यहाँ पे पहली चीज़ दिखाई दे रही है फेब्रवरी मंथ के रिलेटेड, कि कहीं ना कहीं आपने लाइक आपके दिमाग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था, मैंने उसको रख दिया था, आपने देखा होगा। सो क्योंकि यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में लिटरली पास्ट को लेकर के कुछ कुछ ख्यालात चल रहे हैं, है ना। कुछ ख्याल है आपके दिमाग में पास्ट को लेकर के कि हाय मैंने इसके साथ ये गलत करा, या फिर ये इंसान बहुत अच्छा था। कुछ भी ऐसा अगर आपके दिमाग में चल रहा है वर्गो, अभी दिमाग में आपके, या फिर इससे पहले चल रहा था, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अभी अपने दिमाग को बोलो कि ये चीज़ ना हो। बिकॉज एंजल्स क्या चाह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अच्छा झेलो। कब तक लोगों के पीछे आप भागते रहोगे? हो गया, बस बस बस, इस चीज़ को यहीं एंड करो आप। चैप्टर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, जिस चैप्टर को आप वापस से लिख रहे हो। समझो इस चीज़ को, प्रिंटिंग मशीन पागल हो चुकी है, उसको छोड़ दो है ना। प्रिंटिंग मशीन इन द सेंस कि आप अब हो चुका है, आप छोड़ दो। अब आपका दिमाग नहीं लिख पा रहा है, उस दास्तां को आगे नहीं लिख पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। जिस चीज़ को आप वापस से याद करके क्रिएट कर रहे हो ना, वो चीज़ नहीं है, जायज़ नहीं है वो चीज़। जिस इंसान को आप वापस से रिमाइंड कर रहे हो, जिस वो इंसान को आप वापस से याद कर रहे हो कि ये इंसान आ जाए, ये इंसान आ जाए, नहीं आएगा वो इंसान। क्यों? क्योंकि अब वो किसी और के साथ अपनी कहानी लिख रहा है। आपकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो एक्सेप्ट करो, वरना फिर आप रोते रहोगे, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा।
है ना। किसको इंटरेस्ट है, यकीन कीजिए, मुझे 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 पता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा अपनी रीडिंग को नेगेटिव सुनने में, या फिर कुछ ऐसा मैं कह रही हूँ तो आपको सुनने में आपको इंटरेस्ट होगा। सन का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छी अच्छी बात है, भले अच्छा हो चाहे ना हो, दिल को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, राइट। अब मुझे पता है आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा ऐसी कुछ नेगेटिव रीडिंग देखने में, लेकिन आप देखिए तो, प्रॉब्लम को दबाइए मत, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे हाथ पे लाइक पिंपल हो गया है, फोड़ा हो गया है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप उसको दबाओगे क्या, बैंडेज लगा लोगे, कुछ नहीं करोगे उसके ऊपर, ये करोगे तो क्या होगा, वो और बढ़ जाएगा, है ना, वो ठीक ही नहीं होगा। तो आप इसी चीज़ को कर रहे हो कि आप ना इस चीज़ को दबा रहे हो, अपनी पास्ट की चीज़ों को। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी दवा कीजिए। अगर आपको कहीं पे पिंपल हुआ है तो उसको देखिए क्यों हुआ है, उसकी दवाई खरीद के लाइए, उसको ठीक करिए, ना कि उसको दबाइए। आप अपने इमोशंस को ना दबा रहे हो। आप देखो कि आप पास्ट के इंसान की तरफ जा रहे हो, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, और उस अपने खुले नज़र से देखो ना, आप क्यों ब्लाइंड फोल्ड हो रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है ब्लाइंड फोल्ड होने की। देखो, आप खुले नज़र से देखो कि हाँ, सामने वाला किसी और के साथ इंजॉय कर रहा है, खुश है किसी और के साथ, लेकिन आप ब्लाइंड फॉल्ट जानबूझ के हो रहे हो बिकॉज आपको वो चीज़ देखने में इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं चाहते, नहीं देख सकते, दर्द होता है। इसी वजह से आप उस कहानी को वापस से लिख रहे हो, लेकिन वो नहीं लिखने के लायक है, वो इंसान लायक नहीं है। आप बहुत डिजर्विंग इंसान हो क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत अच्छा करा है। हमेशा लोगों का सोचते गए कि ये इस इंसान को बुरा ना लग जाए, उस इंसान को बुरा लग जाए, अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करा, लेकिन अब हो गया। बस एक इंसान का ना एंड होता है कि हाँ बस माफ़ कर दो, तो वही आपका एंड है कि अब ठीक है, अब इसको, इस चैप्टर को यहीं क्लोज करो, लेकिन आप वापस से लिख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। पता है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स सच में नहीं चाहता कि आपको दुख हो आपको ऐसा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप वापस से लिख रहे हो। आपकी पेंसिल टूट चुकी है, आपका पेन टूट चुका है, आप जो नोखी थी पेन की वो टूट चुकी है, लेकिन फिर भी आप आधा आधा उठा के लिख रहे हो, जो आधा अधूरा लिखा रहा है। क्या ही फायदा उस चीज़ का, है ना। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके लिए ब्रांड न्यू डायरी और बहुत अच्छी महंगी पेन इंतज़ार कर रही है, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि नहीं, मुझे वही सड़ी पोची पेन चाहिए, और सही वही सड़ा पोचा गला सा डायरी चाहिए। क्या ही ज़रूरत है उस इंसान की, क्यों ही आपको चाहिए वो इंसान, इतना भी क्या खास बात है, कौन सा उसमें हीरे जड़े हुए, कौन सा क्या ही है वो। और ऐसे इंसान के अंदर अगर हीरे जड़े भी होते तो वो इंसान चाहिए ही नहीं होता। पता है क्यों? बिकॉज वो आपको डिजर्व नहीं करता। इस चीज़ को आप समझो कि सामने, लिटरली मेरा पेट दर्द होने लगा, मेरा खाना पच गया आधा बोलते बोलते। सामने वाला आपको डिजर्व नहीं करता है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको वर्गो। आप समझो, आप बहुत डिजर्विंग इंसान हो, सामने वाला नहीं डिजर्व करता है। लाइक सामने वाला वो नहीं होता नाली से निकला हुआ इंसान, वैसा इंसान डिजर्व करता है। फिर आप क्यों ही इस चीज़ को कर रहे हो, खुद को क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो? नहीं ज़रूरत है। उसने मुंह पे कह दिया कि हाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुंह पे सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया है कि चलो इसके से मुझे बात ही नहीं करना, पीछे पड़ा रहता है या फिर पीछे पड़ी रहती है। इससे ज़्यादा कुछ आप सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने के लिए चाहिए। मैं सच बता रही हूँ वर्गो, ऐसा नहीं है कि लाइक आप कुछ गंदा कर रहे हो या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो। देखिए, हम सभी नादान होते हैं, हम सभी लाइक बेवकूफ़ियाँ करते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है कि हम समझने लाइक सामने वाले ने मुंह पे ब्लॉक कर दिया और इससे गंदी बात कुछ नहीं हो सकती। लाइक सामने आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपको कोई भी मुंह पे ब्लॉक कर सकता है। ऐसा मत बनाइए खुद को। आप एक वेल डिजर्विंग इंसान हो, लेकिन आपने खुद को छोड़ दिया है कि चलो कोई बात नहीं है, ये है। लोग बॉटम ऑफ डेक, हमारे पास टू ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं उसी चीज़ को बता रही हूँ यहाँ पे कि आप सामने वाले के पीछे भाग रहे हो, इस वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले देखो आप क्या चाहते हो, आप क्या शादी करके सामने वाले से खुश रह पाओगे? उसकी फैमिली आपने देखी है, उसकी उसकी मम्मा कैसी है, आपने इस चीज़ को देखा होगा। एक होता है ना कि लाइक सामने वाले के लिए कोई और ही लड़की बनी होगी जो उसके फैमिली में फिट हो रही होगी, आप नहीं हो पाओगे। बिकॉज मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिलेशनशिप में गए हो, अगर आप बहुत वो हो कि लाइक मुझे सामने वाले से शादी करनी है, लेकिन सामने वाले ने कह दिया कास्ट रिलीजन की बात है, एंड फिर भी अगर आप पीछे भाग रहे हो, तो आप उस चीज़ को देखो कि उसकी फैमिली क्या है। उसकी फैमिली ना आपको दबा के कुचल देगी, नीचे रखेगी, एकदम नीचे, क्योंकि उनकी फैमिली की वैसी ही सोच है कि अगर कोई हमारे घर पे बहू आएगी या फिर कोई भी आएगा हमारे घर पे, तो इतना ज़्यादा नहीं तवज्जो देना, सिर्फ काम ही करवाना है। और आप क्या हो कि काम नहीं करना, अच्छा एंजॉय करना है अपने पार्टनर के साथ। तो देखो, मैच नहीं है। एक चीज़ देख लो आप, मैच नहीं है। ज़बरदस्ती अगर आप उस इंसान के साथ आ भी जाओगे तो आगे चल के प्यार नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, है ना।
आप ऐसे घर में जा करके, अगर आपको किसी इंसान से शादी करनी है ना, तो एक चीज़ को आप देखो कि आप ऐसे घर में जा करके क्या ही कर लोगे। जिस जिस घर के इंसान आपको ऐसा बहू ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा लाइक बहू ही, बेटी भी नहीं, बहू ट्रीट कर रहे हैं, ये ले आओ वो ले आओ, देख भी नहीं रहे कि चलो यार लाइक उसको दर्द हो रहा है पेट में, या फिर उसको सर दर्द हो रहा है, ये करो वो करो, मेरी बहू काम ही नहीं करती है। ये सुन के आपको क्या मतलब कौन सा रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, है ना। एक इंसान की बातें छोड़ दो यार, इतना मिट्टी पाओ, इतना क्या ही फिर उस बात को आगे बढ़ाना। दिक्कत पता है क्या है कि ना, आप रीडिंग देख के वो ले रहे हो कि उम्मीदें ले रहे हो कि हाँ मुझे वो पर्सन वापस मिलेगा। नहीं है वो मैसेज आपके लिए, नहीं मिलेगा वो पर्सन आपको वापस। मैं मान रही हूँ आपको बुरा लग रहा है मेरी बातें सुन के, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम सच्चाई को नहीं बदल सकते। हम इस चीज़ को नहीं बदल सकते ना कि यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, बदल देते हैं हम इसको, बदल के व्हील ऑफ फॉर्चून का कर देते हैं, लेकिन ये बना ही नहीं। लुक, स्टार काट रहा। अब क्या मैं इसको गाली दूँ कि ये स्टार काट रह गया? नहीं ना, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? बिकॉज वो जो मैजिक की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके चेंज हो जाने वाला, वो इस 3D वर्ल्ड में नहीं होता है ना। तो आप उसी चीज़ को समझो कि आप ऐसे ऐसे करके जिस इंसान को खुद से प्यार करवाने की कोशिश करें, वो नहीं करेगा, बिकॉज वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं है। अब इस बात को यहीं एंड करो। उफ, पेट में दर्द करवा दिया मेरे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, फेब्रवरी मंथ की अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं बेफिजूल चीज़ों से आपको उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। आप बहुत गंदा उम्मीद लगाते हो किसी भी चीज़ से, थोड़ा सा उम्मीदों को छोड़िए। यहाँ पे आपके लाइफ में फाइनेंशियली बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हो। फालतू इंसान के पीछे लगे हुए हो, एकदम बिल्कुल हाथ पैर धो के पीछे पड़ गए हो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो यार। मतलब आप जब इस चीज़ से मूव ऑन करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि बस क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। बिकॉज पता है क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रहे हो। इतना ज़्यादा तो नहीं गंवाते, एक होता है ना खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे मुंह पे कोई मेरा लवर मेरे को ब्लॉक कर देता ना, मैं ज़िंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखती, और कभी देखते भी तो दूर से एकदम जूता खींच के मारती। बिकॉज मेरे को नहीं पसंद है ये चीज़। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है, मेरी भी तो कोई इज्जत है यार। आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हो, आप अपनी इज्जत को नहीं गंवाते जा रहे हो। और आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हो कि कभी आगे चल के ना, चलो वो इंसान आपके पास आ गया, चलो बात बन गई, चलो शादी हो गई, तो देखो तो उसकी फैमिली कैसी है। ऐसा दबाएगी आपको, ऐसा कुचलेगी ना कि आप अच्छा आपका अक्ल ठिकाने आ जाएगा, अच्छा वाला। क्या फ़ायदा फिर इस चीज़ को, कोई मीनिंग है ही नहीं इस चीज़ का, है ना। आप ऐसे फैमिली में जाना चाहते हो जहाँ पे आपकी जो सास हो वो आपको बहुत अच्छे से रखे, एज अ बेटी ट्रीट करे, है ना। मतलब इक्वालिटी हो वहाँ पे, ऐसा नहीं कि लाइक बहू को साड़ी में लाद दिया जाए, पैर दबाओ, आप ये करो, है ना। आप नहीं चाहते हैं ऐसा। आप चाहते हो कि फ्रेंडली सास हो आपकी, एक अच्छे सा एक घर आपको मिल जाए, बहुत रिच फैमिली हो। तो आप किस इंसान के पीछे भाग रहे हो? जो छपरी है, जिस इंसान के घर में भी ना कुछ है ना, उसके कुछ कुछ उसका फ्यूचर ही है। तो देखो, तो मैं क्या ही बोलूँ उसके बाद, जो मुझे एनर्जी मिलेगी मैं वही तो बता रही हूँ आपको, है ना। तो आप एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो अगर कल को चलो मान भी गया, आप इतना गिड़गिड़ा रहे हो, लाइक अगर मान लो कोई वो इंसान मान भी गया, तो आप खुद ही पछताओगे आगे चल के उससे शादी करके, बिकॉज वो इंसान है ही नहीं, है ना। ऐसे लोगों के लिए एक अलग सी लड़की तैयार होती है जो एकदम घर वाली हो, एकदम लाइक झाड़ू पोछा दिन रात करते रहे। आप नहीं हो वैसे, नहीं कोई और ही लड़की है आज के ज़माने की ऐसी, राइट। लेकिन लोगों की ऐसी सोच है, लोगों को बस ऐसी ही लड़की चाहिए या फिर ऐसी ही बहू चाहिए जो दिन रात पाँव दबाते रहे, ये करे वो करे। रिस्पेक्ट अलग बात होती है, इस चीज़ को आप याद रखो, रिस्पेक्ट अलग बात होती है। और ये अलग बात होता है कि आप किसी की बेटी को अपने घर पे ले जाके जानवरों की तरह खटाओ, ये अलग बात होती है। दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। तो आप इस चीज़ को समझो, और थोड़ा सा लाइक थोड़ा दिमाग तो हर एक इंसान के अंदर होता है यार। आप उस दिमाग को भी कुछ चल रहे हो। ये मत करो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग रखो, थोड़ा सा सोचो इस चीज़ के बारे में, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। एक उस बेवड़े मवाली इंसान के पीछे भाग रहे हो जो इंसान का ना कल ही कोई फ्यूचर था ना आज ही कोई फ्यूचर है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर गौर करो। आपके लाइफ में फाइनेंशियली बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, इसी इंसान के पीछे लगे हुए हो। ठीक है, अगर इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी किसी वजह से छोड़ा है ना, कि हाँ चलो वो किसी और से प्यार करता था, इस वजह से सामने वाले ने आपको छोड़ा है ना, यकीन कीजिए सामने वाले के साथ सामने वाले का कर्मा होगा। एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ गारंटी, और किसी चीज़ की तो मैं नहीं गारंटी दे सकती, लेकिन टू बी वेरी जेन्युइन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अगर लाइक जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, अगर उसने आपको लाइक किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है, कि लाइक वो किसी और से प्यार करता था, इतना भयंकर उसको कर्मा मिलेगा ना, मुंह पे
बता, अगर ये कोई लड़का है ना, यकीन कीजिए मुंह पे इसकी लड़की ना लात मार के जाएगी। कसम से कह रही हूँ मैं, इतना गंदा ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लड़कों के साथ कर्मा होता है ना, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और मैं आपको गारंटीड बता सकती हूँ वो इंसान, लाइक वो जो भी लड़का है ना, वो ना इधर का रह जाएगा ना उधर का। आपसे ना उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी ना इस लड़की से, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो डबल डेटिंग करते हैं, ऐसे लोगों को ना कुछ नहीं, लाइक कुछ भी नहीं, ऐसे लोग कुछ नहीं होते, है ना। तो अब मैं आपको गारंटीड बता सकती हूँ, अगर ये इंसान ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंसान किसी काम का नहीं है। एंड इस इंसान को अगर आप कभी लाइक, अगर फिर भी आप कहोगे ना कि नहीं ख्वाहिश प्यार करती हूँ, तो मैं आपको मुक्की मारूंगी, बिकॉज ऐसा कोई प्यार नहीं होता, ठीक है। जो आपको पता चल गया है कि हाँ चलो कि दूसरे के साथ रिलेशनशिप में फिर भी आपको प्यार है, ऐसा प्यार नहीं होता, फिर ऐसा अंधापन होता है, ठीक है। इस चीज़ से आप थोड़ा सा निकलो। और ऐसे लोगों के साथ करना बहुत भयंकर होता है, मैंने खुद की आंखों से देखा है। तो ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, जो लोग ऐसे फंसते रहते हैं ना, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, ये लड़की अच्छी लगी वो लड़की अच्छी लगी, ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेट्स सी, अब आपके लिए लास्टली हम मैसेजेस देख लेते हैं। बहुत बातें हो गई, बहुत बहुत बातें हो गई, राइट। वी हैव यू रियली कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो अगर आप कुछ ऐसा लेट गो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है। और देखो बॉटम में देखिए हमारे पास बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो आप लाइट बनो, आप मत बनो वो इंसान जो डीपी हटा देता है कि लाइक ब्रेकअप हो गया तो डीपी हटा देना, वो मत बनो आप, ठीक है। आप लाइट बनो दुनिया में, दुनिया में कुछ अच्छा करो। ऐसा मत करो कि आपके ना माँ बाप को सर झुकाना पड़े कि मेरी बेटी किसी लड़के के चक्कर में फंस के हमारा नाम बदनाम कर रही है। कुछ ऐसा करो, मैं आपको सच बता रही हूँ, कुछ ऐसा करो ना कि आपके माँ बाप सर ऊंचा करके चले अपने मोहल्ले में कि मेरी बेटी ने ये चीज़ करा है। बहुत प्राउड की बात है कि मेरी बेटी ने ये करा, देखो तुम लोगों ने ये कहा था। और उससे पड़ोसी लोगों को बोले कि देखो तुम लोगों ने ये कहा था ना मेरी बेटी किसी लड़के के चक्कर में फंसी, देखो आज उसने कितना अच्छा नाम कितना बड़ा बात करा है, उसने कितना अच्छा अपना नाम करा है दुनिया में। ऐसा बनो, ठीक है। ऐसा मत बनो कि आप कहीं लड़के के पीछे भाग रहे हो, आपके पेरेंट्स को पता चल गया, आपके पेरेंट्स मुंह छुपा के घूम रहे गली में। जहाँ पे उनको प्राउड होना चाहिए था कि मेरी बेटी उसने कुछ अच्छा करा, वहाँ पे वो मुंह छुपा रहे हैं, है ना। तो कुछ अच्छा करो, बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड। उन लोगों की इंस्पिरेशन बोलो जो लोग अपने ज़िंदगी से हार जाते हैं, ऐसे तो कई लोग हैं। क्यों मेरे को, ऐसे तो कई लोग हैं, आपने देखा होगा ना, कई ऐसे नशेड़ी मवाली लोग हैं जो लोग ब्रेकअप में रोते रहते हैं। उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन तो बनो, बिकॉज ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, कुछ भी नहीं। और उन लोगों को ना मेन बात है कोई रास्ता नहीं दिखाता कि कैसे इस ब्रेकअप से उभरना है, इस वजह से वो उसी ब्रेकअप में रह जाते हैं, है ना। तो बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड। ऐसा बनो जिसकी वजह से आपके पैस गर्व से सर चौड़ा करके आपके माँ बाप चले कि हाँ चलो मेरी बेटी ने करा है, मेरी बेटी की वजह से पूरे मोहल्ले में मेरा नाम इतना अच्छा है ना। तो बस मैं इसी चीज़ को कह रही थी। और मेरे को यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे इन बस आपको कह रहे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो, तो ज़रूर करो उस चीज़ को, ठीक है। सो यस वर्गो, यही था आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।